दोस्तों, अंकित एडिक्ट। और आज हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं राजीव, दिल्ली से, जो रिकवरिंग एडिक्ट है। और इन्होंने 15 तारीख को अपना 5 साल पूरा किया है नशे से दूर। और रिकवरी बर्थडे शेयरिंग करना चाहते हैं और लोगों तक बताना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने अपने एडिक्शन से और रिकवरी का सफ़र तय किया है। और बड़ा खुशी का दिन है कि यार 5 साल नशे से दूर रहना बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि हम लोग रह नहीं पाते थे एक दिन भी। और राजीव जी ने साबित किया है कि यार नशा छोड़ना मुमकिन नहीं था लोगों के लिए, पर इन्होंने साबित किया है कि नशा छोड़ा जा सकता है। और उन्हीं से हम पूछना चाहते हैं कि कैसे आप इस दलदल से बाहर निकले। आपका स्वागत है मेरे रिकवरी अड्डे पर। और कंग्रेचुलेशन यार, 5 साल के लिए पहले तो यार थैंक यू बहुत अंकित बहुत भाई। मुबारक हो भाई। थैंक यू यार। तो मैं आ, चाहता हूँ कि यार आप बताएं कि यार कैसे ये 5 साल का सफर रिकवरी का आपका चला, क्या क्या फेस किया आपने। थैंक यू अंकित भाई। पहले तो आप सब दर्शकों का भी और आपका भी यार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप बताना चाहूँगा, दर्द तो है यार, है ना। नशा तो छोड़ दिया ना आज, बट कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, किन परिस्थितियों में छोड़ा, और वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। जब मैं नशेबाज पैदाशी तो नहीं था बहुत। नशा मेरी लाइफ में आया स्कूल स्कूल टाइम से आ गया था। मतलब पहले थोड़ा बहुत स्मोकिंग वगैरह करके थोड़ा सा ट्रैक मैंने गलत पकड़ लिया था। मुझे पढ़ाई से मेरा मन नहीं करता था, जी चुराता था और घर वालों को झूठ बोल देता था और स्कूल से बंक वगैरह कर लेता था। धीरे धीरे आप थोड़ा सा चाह ऐसे हुए कि थोड़े बड़े लड़कों की संगत में आए, थोड़ा नाम हो इलाके में, थोड़ा सा मतलब कॉलर खड़ी करने की थोड़ी चाह हो गई ना उस टाइम। और चले गया उनके साथ में, बैठना उठने लगा। स्मोक वगैरह मैं करता था, फिर थोड़ा थोड़ा सा उनके साथ अल्कोहल वगैरह यूज करने लगा। हवाबाजी में रहने का शौक था उस टाइम, थोड़ा आ गया उनके साथ में। और धीरे धीरे चलता रहा यार। कब मेरी लाइफ में ड्रग्स ऑफ द चॉइस जब आई, थोड़ा बहुत आते के साथ जो मेरी लाइफ, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे तो कुछ होना नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ और मैं पी सकता हूँ और जब मर्जी छोड़ दूंगा। मेरी थिंकिंग एक ऐसी आ गई थी, क्या मैं तो अपना पीता हूँ और आज जब चाहे जब छोड़ जब छोड़ सकता हूँ। सकता हूँ ना, मेरी ये सोच थी। बाकी ये सोच मेरी 1 डेढ़ साल में खत्म हो गई थी बहुत। फिर नहीं मैं निकल पाया उसके दलदल से। स्टार्टिंग में तो मैंने शायद ऐसा करा है कि एक दिन पी ली, 2 दिन नहीं पी, फिर तीसरे दिन पी ली। ये मेरा पैटर्न में आ गया था और 4 6 महीने में मैं इस पर पूरी डिपेंड हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार बिना पिए मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सुबह उठाऊँ तो मेरे उबासी आ रही है, पेट में दर्द है, लूज मोशन वगैरह लग रहे हैं और समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ और कैसे होगा ठीक है। ऐसी मेरे साथ था जो यूजिंग करता था, उसने मुझे बताया कि आप इसको यूज़ करो बेटर हो जाओगे। और मैंने करा, मैं बेटर हो गया। तो मुझे उस टाइम और गुड फीलिंग आ गई कि यार अब मेरी सारी दवाई, सारा दर्द मेरे शरीर का और एकदम एक्टिव हो जाऊंगा ना। और वो मैंने फिर पैटर्न में आ गया, फिर मैं बिना किए नहीं मानता था बस उसको। धीरे 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 मैंने साल 1.5 साल मैंने उस नशे के पूरे मजे लिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने मजे नहीं लिए, मजे लिए। बट जब वो मेरी ज़रूरत बन गई, जब वो मेरी ज़रूरत बन गई तो बॉस, मैं जानता हूँ कि मैं उससे हाथ जोड़ रहा था कि मैं कैसे निकलूँ बाहर। छोड़ना मतलब चाह रहा था, फंस गए। फंस गया था बुरी तरह। मुझे लग गया था, साफ दिखाई दे रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ ना यार। बस उठ रहा हूँ, उठते के साथ कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तकिए के नीचे हाथ डाल रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ मेरा चीज कहाँ रखी हुई है, पहले वो पीऊंगा तो मैं बेड से नीचे उतरूंगा बॉस। तभी मैं 4 कदम चल सकता हूँ, अदरवाइज मेरी हिम्मत नहीं थी। हाथ पांव कांपने लगे थे, फिजिकल मेरा डाउन होने लगा था। बिना पिए मैं खा पी नहीं सकता था। मतलब जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, वही मेरा सिस्टम हो गया था मेरी बॉडी में। अगर मेरा ड्रग्स ऑफ चॉइस जाएगा तो मैं चल सकता हूँ, अदरवाइज किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, इरिटेट रहना, फ्रस्ट्रेशन में रहना और अपने फैमिली पे रिएक्शन दिखाना। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट मेरा वो था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे फैमिली मुझे पैसे दे देगी मेरे नशे के लिए। मगर वो भी कब तक देते ना यार। सुबह उठते ही मदर से, फादर से, सिस्टर ब्रदर से पहले तो मांग के लिए, फिर
जब उन्होंने देना बंद कर दिया तो फिर निकालने भी लगे ना धीरे धीरे। जब निकालने लगे तो उनको पता लगने लगा कि यार क्या पैसे कहाँ जा रहे हैं ना, उनको पूरी तरह क्लियर हो गई और पिक्चर क्लियर हो गई कि ये अब जैसे उन्होंने सुना था तो लोगों से। नशे के लिए आपने चोरी भी की है? चोरी घर से स्टार्ट हो गया था, फिर बाहर जो भयंकर रूप लिया वो ऊपर वाला कभी किसी को ना दिखाया यार। वो सारे काम करे मैंने अपने नशे के जुगाड़ के लिए, जो आप सोच रहे हो और उससे अलग जो आप सोच भी नहीं रहे, मैंने वो भी करा है। क्योंकि उस टाइम तो थोड़ा सा ज़माना भी सस्ता था। मैं 92 में जब उस टाइम यूज़ करने लगा था, और मैंने पूरी जवानी नशे में दी है। छोड़ पकड़ वो 2 साल के मैंने जो मज़े लिए नशे के, वो मुझे मज़ा नहीं मिला, बस छोड़ पकड़ में ही लगा रहा बस। उस दौरान मैंने चोरी घर से तो स्टार्ट हो चुका था, घर में जब खत्म तो बाहर आस पड़ोस, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं बेची हो। अपने तन के कपड़े भी बेच के मैंने नशा कराया। ये मेरी सच्चाई है। मैं सोचता हूँ तो कभी समझ में आता है कि कैसे खड़ा हो जाता था मैं रोड पे अपने कपड़े बेच रहा हूँ और जुगाड़ के लिए हो रहा हूँ। वो चीज़ें भी याद आती है ना। और जब वो भी खत्म तो भीख भी मांग ली है मैंने रोडों पे खड़े होकर। स्टार्टिंग में मैंने जब अपने सर्कल में यूज़ कर रहा था तो मैं बड़े बड़े होटलों में बैठ के भी यूज़ कर रहा था, बड़ी हाई लेता था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस कदर नीचे भी आ जाऊंगा यार। मेरी वो जो मैं थी, वो जब देखा ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, यार 1-2 साल में ऐसा लगा ना, फिर दिखाई दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं फिर मदद मांगता था हाथ जोड़ जोड़ के कि मुझे बचा लो यार। छोड़ना चाहता था, छूट नहीं रहा था। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कैसे निकलो इस तरह से? कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, सिर्फ ये दिखाई देता कि अब तो मर के ही छूटेगा, अब मर के ही छूटेगा, कोई रास्ता नहीं है बॉस। मेरा जीवन अब इसी के सहारे डिपेंड है। मैंने पूरे 25 साल पता नशा करा है, और छोड़ पकड़ में भी मेरी ज़िंदगी ऐसी होती चली गई। जब कुछ समय के लिए मैं जैसे ब्रेक दे देता था बीच में, कहीं मैं चले जाता था, जैसे फैमिलीज मेरे ट्रीटमेंट वगैरह में दे देते थे, मेडिकल में डिटॉक्स वगैरह के लिए भेज देते थे, या कोई बता देता कि ये मेडिसिन इसको खिला दीजिए ठीक हो जाएगा, तो कुछ समय के लिए ब्रेक मिल जाता था। बट प्रॉपर हफ्ता ढंग दस से दिन निकल नहीं पा पंद्रह रहे थे? दिन महीना ऐसे रो पीट के होता था, मगर फिर कर लेता था। और वो ही मेरा भरम होता था कि मैं अब की बार ऐसा नहीं होने दूंगा, पहले जैसे था ऐसे नहीं होने दूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं। घर वालों ने मेरे तकरीबन सारे इलाज करा लिए थे, जादू टोना भी करवा लिए। जैसे उनको कोई बताता था कि भाई ताबीज बना लो, ये कर लो, वो कर लो, फादर मदर तो यार जो है करते हैं ना, करा है उन्होंने मेरे लिए। बाकी यार, मगर मैंने वो नर्क की जिंदगी देखी है अपने पूरे यूजिंग टाइम के अंदर। मैं कभी सोचता हूँ बैठ के ना, अब कैसे यार किस दलदल से निकल के मैं आज बैठा हूँ। बट आज खुश हूँ मैं इस लाइफ से ना। 5 साल जो मैंने आज करे हैं 15 तारीख को अपने, एक एक दिन के हिसाब से अपने आप को मैंने कैसे वो करा। पहले मैं ये सोचता था कि यार आज कर लूंगा, कल से नहीं करूंगा, आज कर लेता हूँ कल से नहीं करूंगा, थोड़ा पी लेता हूँ, बर्थडे पे छोड़ूंगा, उस तारीख से छोड़ूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं यार। प्लानिंग करते प्लानिंग रहते थे? करता रहता था बट कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। 2 दिन, एक दिन फिर पी लेता था, एक दिन 2 दिन फिर पी लेता था, छोड़ नहीं पाया मैंने। बाकी यार अब इस जब से अपने हमारे रिकवरी एक हमारा सर्कल है जो सुधर जाते हैं, जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, जो लाइफ को अपनी जी रहे हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा यार। मैंने उनसे मदद मांगी कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे छूट नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तरह तरह के ट्रीटमेंट भी कराए, घर वालों ने, नहीं छूट रहा था यार। मुझे बताया गया कि यार आप एक सर्कल है, आप वहाँ बीच में उनके बैठिएगा, शायद आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाए। उन्होंने कैसे छोड़ा, उनसे पूछो बताएंगे। मैंने जब उनसे बात करी, पर्सनल में लेवल पे बात भी करी और उनके सर्कल में घुस के बैठा, तो यार दिखाई दिया कि यार जब ये छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी रहे हैं, अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, ये भी उसी तरह के एडिक्ट हैं जैसे मैं हूँ, उसी परिस्थितियों में निकल के खड़े हुए हैं।
किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 25 साल, किसी को 1 साल, मतलब उनको देख के थोड़ा-सा ऐसा लगा यार क्या कर सकता हूँ। मतलब एक रास्ता, एक एक होप मिली। हाँ, एक नया रास्ता दिख गया, नई किरण दिख गई कि यार जहाँ मैं मेरे पास नशा होता था और मैं नशा करना नहीं चाहता था और देखता था और मौत माँग रहा था। ऐसी स्थिति थी मेरे पास। है ना? मैं उस मौत से मुझे उन्होंने बचा लिया यार। जो सर्कल में मैं घुसा रिकवरी एडिक्टों के बीच में, पहले तो ये था कि जो यूज़र थे उनके बीच में रहता था मैं, सुबह शाम दिन भर है ना, अपना जुगाड़ में लगे रहना, उठने से बैठने से सब कुछ उन्हीं के साथ। मुझे बताया गया कि बॉस पहले यूज़रों के साथ था, ज़िंदगी चला रहे थे, अब आपको रिकवरी एडिक्ट है, एक बार इनको भी चांस दे के देख लो, इनके बीच में भी रह के देख लो, शायद ईश्वर आप पे भी कृपा कर दे। आज और नशेबाज के साथ रहे, नशेबाज बन गए। जी 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 जी। तो फिर जब रिकवरी एडिक्ट के साथ रहे तो फिर रिकवर होने का रास्ता तुम्हें मिल गया। जी जी। और हुआ भी है ये, मैंने जब उनका हाथ पकड़ा, बड़े सपोर्टेड ग्रुप है। बहुत सपोर्टेड ग्रुप है बॉस। आज मैं अपनी लाइफ को, अब उस ग्रुप को यार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी हर परिस्थिति में साथ दिया है उन्होंने। मैं उनके बीच में बैठा, उनको सुना, उनको जब सुना, उन्होंने अपनी मेरे से बातें शेयर करी तो मुझे दिखाई दिया कि ये तो मेरी कहानी मेरे से शेयर कर रहे हैं और ये इसी रास्ते निकले। तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात करी, कुछ नहीं करना बॉस, आपको ऐसे करना है, उन जगहों पे नहीं जाना, उन दोस्तों से नहीं मिलना, या नशा अवेलेबल हो या उपलब्ध हो, जो लोग यूजिंग हाँ, में हैं उनके उनके पास। पास नहीं जाना बॉस। क्योंकि पहले मैं क्या करता था, छोड़ता था, मैं चले जाता था उनके पास, उनको समझाने बताने के, छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैंने वो दवाई खाई, मैं ठीक हो गया, मैं वहाँ पर रह के आया, मैं ठीक हो गया। नहीं यार, वो प्रोसीजर कुछ अलग ही था। वो ग्रुप में मैं बैठने का, मुझे किसी ने कोई ऐसा नहीं दिया मुझसे, मेरा कुछ वो नहीं करा, खाली जाके उनके बीच में बैठता था, मैं एक चाय पीता था, उनसे बात करता था और बात करते करते मुझे उनसे साथ एकदम लव केयर कंसर्न होने लगा। वो मैं देखा था कि मुझे पूरा समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, मुझे कोई समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। फैमिली को मैंने बर्बाद कर रखा था, खुद मेरा बर्बाद हो चुका था, फिजिकल मेरा डाउन हो चुका था, है ना, किसी मतलब लायक ही नहीं था मैं, जॉब वॉब करने लायक नहीं था, क्योंकि मेरा तो जीवन ही मेरे नशे पे डिपेंड था यार। मतलब मेरी लव गर्लफ्रेंड वही बन गया था एक्चुअली, अगर मैं बताऊं तो। जैसे सुबह उठती माशूका चाहिए होती है, देख लिए बीवी, मेरा सब कुछ वही था यार। सब नशा। माँ माँ बाप से ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने नशे को दी। अपने काम धाम तो खैर मैंने क्या करा होगा यार, जो करता था थोड़ा बहुत कभी करा भी है तो वो भी अपने नशे में लगा दिया, कोई अच्छा काम तो मैंने करा नहीं, सारे बुरे बुरे काम करे नशे के अंदर ना। फिजिकल तो मेरा खत्म हो गया था बॉस, मौत मैं मांग रहा था, सुसाइड करने की बहुत कोशिशें करी, वो ईश्वर की कृपा थी शायद, वो भी नहीं चाहता था, है ना। सुसाइड की नौबत आ गई थी। नौबत करी है मैंने भाई, बहुत बार सुसाइड कोशिश करी खैर है करें। मैंने। कभी मेडिसिन खा ली, कभी ओवरडोज लगा लिया, है ना, कभी ट्रेन के आगे जाने की कोशिश करी, मगर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हाथ पांव कट जाएंगे तो फिर उस लायक भी नहीं रहूँगा ना। कई मैंने देखे भी थे ऐसे इंसिडेंट। और बाकी यार आखिर रास्ते में यही दिखाई देता कि छूट रहा नहीं था, कोई रेपो रेपो थी नहीं मेरी, मोहल्ले में, समाज में, परिवार में सबने धिक्कार मार दी थी, और अपनी परिस्थिति का जिम्मेदार मैं खुद ही था यार, मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकता। मैंने रास्ता खुद चुना, अपनी अपना सियाना दिमाग को चलाया, अपनी ज़रूरत उसको बना ली, उस पर डिपेंड हो चुका था, और उसके जुगाड़ के लिए, अपने नशे के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए मैंने हर वो बुरा काम करा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कर भी रहोगे तो उससे भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा करा है। मतलब जिसको बोला जाता है स्नैचिंग वगैरह, सुन लूट पाट मतलब वो सारे कर्म करे हैं। तो कोर्ट कचहरी जेल ये सब मतलब सब भुगत के बैठा हूँ। आज बैठा हूँ यार इज्जत से, थोड़ा सा अपने आप को देखता हूँ तो यार खुश होता हूँ, क्योंकि आज मेरी उस समाज में थोड़ी वैल्यू है यार, मुझे बुलाया जाता है, मुझे बात की जाती है, नॉर्मल की जाती है, मेरी फैमिली में मेरे अच्छे रिलेशन है आज के भी। जो मदर मेरी ये बोलती थी कि तो पैदा होते मर क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने उनको खून के आंसू रुला दिए थे ना नशे के दौरान। नशे के दौरान। और आज जब रिकवर है तो आज रिकवर हूँ तो यार आज कम से कम बैठा के बात तो करती है। रिश्ते और मैं तो, सब बन रहे हैं। मैंने भी उनको सिर्फ नशे के लिए यूज़ करा है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, नहीं है मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दो। और फिर अगर वो नहीं देते थे तो मैं कहीं से झूठ बोल के
लोगों को पागल बना के पैसे वगैरह ले लेता था, वो अगले दिन मेरे घर पे खड़े हो जाते थे। और कई तो अच्छे अच्छे बुरे लोग भी आते थे जो अब्यूज़ वगैरह बोलते थे। आज आज समझ में आता है यार कि मैं कितना गलत ट्रैक पे था। आज देखता हूँ लाइफ को, और आज मेरी मदर भी बोल सकती है कि मेरा बेटा आज के दिन कोई नशा नहीं कर रहा, लाइफ को जी रहा है, अपनी फैमिली में मस्त है, अपने बच्चों में खुश है ना। और लाइफ को मतलब एक दिन के हिसाब से ज़िंदगी को जी रहा है। नशा तो खैर लाइफ में नहीं है, बट आज के दिन थोड़ी बहुत परेशानियां हैं यार, मगर उसको मैनेज करने के लिए हिम्मत दे दी मेरे को जो रिकवरी एडिक्ट है। उन ग्रुप में मेरे साथ जो बैठते उठते हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि नशा समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान नशा नहीं है। क्योंकि मैं पहले कुछ भी मेरे साथ थोड़ी बहुत समस्या होती थी या कोई बात ऐसी होती थी, तो वो कुछ भी एक्स वाई जेड इंसिडेंट होता था, तो मैं सीधा जाके नशे पे जाके बैठता था और समस्या खत्म नहीं होती थी और उससे ज़्यादा डबल हो जाती थी। आज के दिन इतनी समझ आ गई है कि अगर मेरा कोई भी समस्या है मेरे साथ, तो वो नशा करके उस समस्या का समाधान तो नहीं है, बात करके समस्या का समाधान है। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी मदर से मिसिज से बात कर लेता हूँ, या कोई प्रोग्राम में हो या कुछ भी हो, तो एक एक दूसरे के आपस में कंपेनिंग से मतलब उसका डिसीजन निकल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है ना, कि कभी मैंने करा ही नहीं ना ऐसे। हाँ, ये है कि मैंने, मेरे फादर ने एक बार कहा था मुझे, या जब मैं स्टार्टिंग में यूजिंग में आया था, तो वो कहते थे कि भाई शादी कर दो, जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब ताकि फैमिली फैमिली जुड़ेगा, कोई जुड़ेगा। जुड़ेगा, नशा छूट जाएगा। उस टाइम मैं अपनी उम्र में था, 18 19 20 साल की उम्र में था, तो लोगों को कहते थे कि भैया तुम्हारा लड़का नशेबाज बन गया, और मैं झूठ बोल देता था कि नहीं, ये सब पागल है, झूठ बोलते हैं। मगर जब उनको धीरे धीरे पता लगा, तो फादर मदर तो यार यही सोचते हैं कि ठीक हो जाए, और उसको हो सकता है सपोर्ट में फैमिली मिल जाएगी तो और ठीक जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं यार। तो हमें कहा यार, उसका भी टाइम, उसको भी दुखी करा है मैंने यार, मतलब कहना तो नहीं चाहता, बट दुखी तो करा है। जब मैं नशे में था तो दुखी करा। हुआ क्या, वो भी छोड़ के चली गई। हुआ है मेरे साथ, देखो इंसिडेंट ये, अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। और फिर कुछ समय में बीच में क्लीन भी हुआ था यार, तो मेरे उस दौरान शादी भी हो गई दूसरी। अब मेरे मेरे बेटे हैं, मेरे फैमिली है, सब बेटर है यार लाइफ ना। ठीक है, बीच बीच में मैंने करा कितने यूजिंग टाइम में, बाकी यार उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मैं बड़ा उनका बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपने फादर, अपनी मदर का, अपनी मिसिस का, या उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे हर, उन्होंने आपकी यूजिंग देखी, हाँ, आपको यार सपोर्ट भी करा। सपोर्ट करा है उन्होंने मेरे को, हर चीज़ से सपोर्ट करा है उस टाइम, जबकि मैं उनको बहुत दुखी करता था यार, बहुत परेशान रहते थे। और मैं तो जॉब वॉब नहीं करता था, मैं तो सुबह निकलता था, शाम को आया घर पे, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, घर में बैठ के पी खा रहा हूँ तो गलत पड़ता है। मगर मेरी मदर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी मिसेज ने साथ नहीं छोड़ा, दोनों सास और बहू की अच्छी बॉन्डिंग थी यार, तालमेल अच्छा था उन दोनों का, और उन्होंने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। नहीं तो शायद और कोई मिसेज होती तो छोड़ के कब की जा चुकी थी, जिस परिस्थिति में मैंने उनको ला के रखा था, है ना। और कहा होगा, उसकी फैमिली ने भी कहा होगा भाई छोड़ दो भैया, क्या पता नशेड़ी आदमी है, मगर यार मैं उसका ग्रेटफुल हूँ, अपनी मदर का भी। उन्होंने भी मेरा हाथ वैसे नहीं छोड़ा कि मर जाएगा बोलो। और मैं जबकि फिर भी उनको गलत सलत बोलता था। आज मैं ठीक हूँ, या तो चीज़ों को मैं नोटिस करता हूँ, तो मैं आज उनको पहले आगे रखता हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत दुखी दिया है ना यार। आज मैं उनके लिए थोड़ा सोचता हूँ, अच्छा लगता है, उनकी कई बातों को सुन लेता हूँ। जैसे छोटे मोटे घर में बात होती है, हाँ। पहले मैं रिएक्ट कर देता था, अब्यूज़ बोलता था उनको। आज मैं कम से कम उनकी, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो, या कुछ अगर वो बोलती थी तो मैं सुन लेता था, ठीक है यार।